मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आईजी-एसपी की मैराथन कॉन्फ्रेंस खत्म। देखिए क्या क्या लिए गए निर्णय। आईजी-एसपी की मैराथन कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। कॉन्फ्रेंस लगभग 4 घंटे तक चली। कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ली गई। सीएम बघेल ने बैठक में कई आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक खत्म होते ही मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चित है गांजा की तस्करी, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात हुई। इसके साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है और जहां भी यह पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्यवाही हो और इस पर रोक लगाई जा सके। वहीं प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बात की गई। जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी हैं और उससे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। इसके साथ ही सीएम बघेल ने बताया कि पहले एसपी कलेक्टर संयुक्त रूप से दौरा करते थे, लेकिन कोरोना के कारण यह सब नहीं हो रहा था। अब निर्देश दिए गए हैं कि महीने में 5 से 10 दिन दौरे में जाएं, तो एसपी कलेक्टर साथ में जाएं ताकि उससे मैदानी जानकारी हो सके। बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी हो सके और उसका निदान हो सके। साथ ही चिटफंड की समीक्षा की गई और पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजनांदगांव बिलासपुर में वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें बहुत सारे डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है और जो कुछ केस हैं वह सीबीआई के पास हैं और कुछ केसेस लोढ़ा कमेटी के पास हैं। उसे भी जानकारी शेयर करने के और छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देने की मांग की गई है। इसके साथ ही चिटफंड कंपनी के बारे में समीक्षा बैठक होगी, तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुलाकर जानकारी ली जाएगी ताकि संपत्ति की वास्तविक जानकारी हो सके, जिससे हम निवेशकों के पैसे वापस कर सकें। आईजी कमिश्नर कल कमिश्नर और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस और आज आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस किए गए। लगभग 4 घंटे बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एसीएस और सारे वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आईजी और एसपी भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चित है गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बात यह है कि पहले एसपी कलेक्टर संयुक्त रूप से दौरा करते थे, क्योंकि अब बीच में कोरोना काल भी हो गया, बहुत सारी परिस्थितियां थी, इस कारण से नहीं हो रहा था। लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम महीने में 5 से 10 दिन जब दौरा में जाएं तो एसपी कलेक्टर साथ में जाएं ताकि उसे मैदानी जानकारी हो सके, बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हो सके, उसके निदान हो सके। साथ ही चिटफंड कंपनी की समीक्षा की गई और पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजनांदगांव और बिलासपुर में हालांकि छोटी राशि है लेकिन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत सारे हैं जो कुर्की के लिए आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई है और जो कुछ जो केस हैं वो सीबीआई के पास है, कुछ केस है जो लोढ़ा कमेटी के पास है, उससे भी जानकारी शेयर करने के और हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही जब इस मामले में चिटफंड कंपनी के बारे में जब समीक्षा बैठक होगी तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुला के और जानकारी ले जाए ताकि उस संपत्ति की वास्तविक जानकारी हो सके, ताकि हम निवेशकों के पैसा वापस कर सकें। उसके साथ साथ जो पिछले समय नक्सली घटना में जो आदिवासियों को जो गिरफ्तारी हुई थी,
जिसमें निर्दोष लोग भी अभी तक की जेल में निरुद्ध हैं। ऐसे प्रकरणों में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्थापित हैं और भी जिलों में स्थापित किया जाए ताकि वो सुनवाई तेजी से हो सके और उनको न्याय मिल सके। इस प्रकार की समीक्षाएं अलग अलग भर्ती की भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई।